नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज मैं जिस मुख्यमंत्री की चर्चा करने जा रहा हूं, ये 44 सालों से विधायक रहे हैं और 74 वर्ष की उम्र में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के नौगीर गांव में इनका जन्म हुआ। 2 जून 1930 को इनका जन्म हुआ और इन्हें बाबूराम यादव के नाम से जाना जाता है, पर मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जाने जाते हैं बाबूलाल गौर के नाम से। गौर के अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1956 से इनका राजनीतिक कैरियर प्रारंभ हुआ, जब इन्होंने पहली बार पार्षदी का चुनाव लड़ा और ये चुनाव हार गए। उसके बाद 1972 में जनसंघ पार्टी से इन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा। सीट वही थी, भोपाल की गोविंदपुरा सीट, पर यहाँ भी बाबूलाल गौर को नाकामी हाथ लगी और पहली बार ये विधायकी का चुनाव हार गए। फिर जब 74 में यानी 2 वर्ष बाद ही उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में बाबूलाल गौर विधायकी का चुनाव जीत गए और जब से फिर उस सीट पर ऐसे डटे कि बहुत लंबा मतलब लगभग 3 से 4 दशक उसी सीट से विधायकी करते हुए इन्होंने गुजारी। 1975 में ये जेपी आंदोलन में भी शामिल हुए। मीसा के तहत इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, ये जेल भी गए। जब ये जेल से बाहर आए तो जयप्रकाश नारायण ने इनसे कहा कि भाई बाबूलाल गौर आप चुनाव लड़िए, पर इन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि साहब मैं तो जनसंघ का आदमी हूँ, जनता पार्टी से कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ। तब फिर कुछ बातचीत करके परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उस समय कुशाभाऊ ठाकरे थे, कि इन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। और जब जेपी ने इन्हें हमेशा नेता बने रहने का आशीर्वाद दिया तो कहा जाता है आजीवन नेतृत्व का जो आशीर्वाद जेपी से इन्हें प्राप्त हुआ वो कहीं ना कहीं इनके लिए हमेशा बना रहा। अगर इनके बाल्यावस्था की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बीए एलएलबी की इन्होंने पढ़ाई की, पर इनके पिताजी का शराब का व्यवसाय था, तो ये शराब की जो इनकी दुकान थी उसमें भी बैठते थे और शाखा में भी जाते थे, संघ की शाखा में। जब संघ की शाखा में ये जाने लगे तो संघ वालों ने इनसे कहा कि आप शराब बेचना छोड़ दो, तो इन्होंने शराब बेचना छोड़ दी और ये कपड़ा मिल में मजदूरी करने लगे। जब ये कपड़ा मिल में मजदूरी कर रहे थे तब ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन संघ से नज़दीकी के कारण और गोवा मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण इन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। यानी मैं कहूँ तो भारतीय मजदूर संघ के ये संस्थापक सदस्य बने। आगे चल के एक रोचक प्रसंग ये भी आता है कि 74 वर्ष की उम्र में ये सीएम बने और ये एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने 2 बार शपथ ली। तो हुआ यूँ जब उमा भारती को एक केस के कारण पद छोड़ना पड़ा तो उमा भारती ने बाबूलाल गौर को अपने सीएम निवास बुलाया और पद छोड़ने से पहले बाबूलाल गौर से 21 देवी देवताओं के सामने शपथ दिलवाई कि मैं जब भी कहूँगी तब आप त्यागपत्र दे दोगे। कारण ये भी था कि उमा भारती को पता था कि इनका पूरे प्रदेश में राजनीतिक रूप से आधार नहीं है, पकड़ नहीं है, और वो जब कहेंगी, जब ये इस्तीफा दे देंगे तो उमा भारती की वापसी आसान हो जाएगी। पर ऐसा हो नहीं पाया। बीच में शिवराज सिंह चौहान आ गए तो साहब ये 74 की उम्र में सीएम बने, लेकिन बात कहूँ तो ज़्यादा समय तक ये सीएम नहीं रह पाए। 1 वर्ष ही सीएम रहे। 2005 के अंत में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि फिर ये शिवराज सरकार में वाणिज्य मंत्री भी रहे। इसके पहले 92 में पटवा सरकार में भी ये मंत्री रहे।
वर्तमान में चूँकि अधिक उम्र इनकी हो गई है, इसलिए पार्टी ने स्पष्ट संकेत इस बार दे दिए हैं कि आपको आराम करना चाहिए। इनकी बहू जो कृष्णा गौर हैं वो ज़रूर टिकट मांग रही हैं, पर देखते हैं हाईकमान क्या निर्णय लेता है। तो ये थे आज की हमारी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्हें बाबूलाल गौर क्यों कहा जाता है? जब ये बाबूलाल यादव हैं तो बाबूलाल गौर क्यों कहा जाता है? तो हुआ ये कि ये जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में बाबूराम यादव के नाम के 2 विद्यार्थी थे। ये इनका नाम भी बाबूराम यादव था और एक और इन्हीं के नाम जैसा विद्यार्थी था। तो शिक्षक ने इनसे कहा कि जो भी मेरे प्रश्न को गौर से सुनेगा और उसका सही उत्तर देगा उसका नाम आज से बाबूलाल गौर होगा। तो बस इन्होंने शिक्षक के प्रश्न को अच्छे गौर से सुना और उसका उत्तर दिया, जब से इनका नाम हो गया बाबूलाल गौर। तो अन्य मुख्यमंत्रियों के वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर डले हुए हैं, GT विष्णुगुप्त एकेडमी। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, उमा भारती, लगभग मध्य प्रदेश के जितने CM हैं उनके वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो आपकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद।